पे अगर आप सप्रेसर लगा लेते हैं, अगर आपने ढंग से अगर आपने शॉट लैंड कराया, आप स्पैम कर सकते हैं, आप सामने वाले का अगर एक मौका छूट भी जाता है फिर से ट्राई कर सकते हैं, बट प्ले जोन के शिकार होते जा रहे हैं एक के साथ। ये लोग भागते भागते, इनके पास कोई हीलिंग वगैरह नहीं है क्या? ये लोग पूरा स्क्वाड कैसे मर सकता है इनका? या तो नॉक भी होते हुए नहीं दिखे मेरे को। ओआरबी का स्क्वाड बिल्कुल सदर्न पार्ट से आ रहा था क्या यहाँ पे? एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई इतना अच्छा खेलने के बावजूद अगली गेम के अंदर बिल्कुल ही ज्यादा, और 8 बिट की टीम भी यहाँ पे नॉकआउट होती जा रही है। प्ले जोन यहाँ पे ज्यादा मेन शिकार कर जा रहा है ओआरबी की। What they're doing with this play zone? Are you kidding me? Like क्या ये गॉडल सिद्धू, ये कैसा डैमेज पड़ रहा है? रौनक ने यहाँ पे स्काउट को नॉकडाउन करा है, सामने क्रेटोस है रॉक के पीछे कवर लेके बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांस भी है। सो इंटरेस्टिंग ग्रेनेड रहेगा ये वाला। एक ग्रेनेड आया यहाँ पे, एक मोलोटोव भी आया क्रेटोस के पास यहाँ पे, एंड ही गॉट दैट नॉक राइट। रौनक का ये ग्रेनेड जो था बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। एट द सेम टाइम आई डोंट नो कि ये लोग अभी पुश करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज रौनक के पास शायद से अगर एक और ग्रेनेड हुआ तो शायद वो क्रेटोस को पूरा फिनिश कर सकता है, बट और प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग IND की। एंड क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में, जब तक ट्रांस यहाँ पे स्मोक बॉल्स बनाएगा तब तक आई थिंक क्रेटोस ब्लीड आउट हो जाएगा, तो रैंडम स्प्रे में भी वो खत्म हो सकता है वहाँ पे। दलजीत भी है वहाँ पे ट्री के पीछे TPP ले रहे। दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन लोगों ने अपने खो दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि पे। क्रेटोस एंड स्काउट दोनों काफी ज्यादा जरूरी है, बट मीन में रौनक को पिक ऑफ किया यहाँ पे एनकोर ने। एंड ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ईविल रौनक है, अच्छा ही मुझे लगा थोड़ी देर के लिए, बट ईविल के शार को पीछे से आए, एनकोर को प्रॉब्लम, बट क्रेटोस का यहाँ पे साफ हो गया है वहाँ पे। स्काउट अभी भी ब्लीड करे, ट्रांस को जाना पड़ेगा, उनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस वक्त एक और प्लेयर खोल दिया IND ने, देन इट कैन बी अ ट्रबलफुल सिचुएशन। 15 टीमें बची हैं, दे नीड टू डू समथिंग वेरी फास्ट। दलजीत टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज, जिनको पता है कि वो कहाँ जाके डिफ्यूज जो रिवाइव करना चाहते हैं। स्काउट को फाइनली वो एक फ्रेंडली टच मिला है, अब उस गेम के अंदर फिर लौट पाएंगे, एंड हील करना काफी जरूरी होगा उनके लिए। बट मीनवाइल स्काउट का यहाँ पे किल कंफर्म हो चुका है। दलजीत पूरा एग्जैक्ट पहुंच नहीं पाया था, ये वाला मोलोटोव भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट था। फिर से यहाँ पे थ्रोएबल्स सोल की साइड से बिल्कुल अप टू द मार्क दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड ट्रांस और दलजीत को यहाँ पे पूरा गेम कवर करके चलना पड़ेगा, बिकॉज ये गेम अगर यहाँ पे ये फाइट अगर सोल यहाँ पे जीत जाते हो, दे कैन लीड अप इनटू द लीडर बोर्ड्स। अब यहाँ पे दिखेंगे सोल फर्स्ट पे अगर यहाँ पे ये फाइट निकाल लेते हैं तो, क्योंकि अभी ये किल इतनी ह्यूज इसलिए है क्योंकि सोल सेकंड पे है। ओके, तो मीनवाइल LF के जो स्वैग है उन्होंने आइकॉनिक को पिक ऑफ कर लिया। देन द नेक्स्ट टारगेट कैन बी अ नोवा किंग। नोवा किंग अभी होल्ड कर रहे हैं, उनके पास एक SMG है, जिस तरीके से उनकी आवाज़ आई गोलियों की। एंड ट्रांस पे यहाँ पे बिल्कुल बमबारी हो रही है। वन टैप एंड यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आता वो ग्रेनेड तो ट्रांस नॉक हो सकता था, बट ट्रांस मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ से कोई भी मूवमेंट कर पाएगा। सोल हैव एवरीथिंग ऑन दीज IND प्लेयर्स। अभी हल्का सा भी ये लोग ने मूवमेंट करा है, इनको तो ऑलरेडी आना भी है जोन में। सो ETG मैगजीन ने भी यहाँ पे पेन हिटमैन को नॉक करा। पेन का स्क्वाड यहाँ पे दिक्कत में आता हुआ राइट हैंड साइड में ही चल रहा है पूरा किल फीड में। आई थिंक पेन का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है मेरे को जल्दी। ये काफी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। मीनवाइल लेजेंड ने यहाँ पे ब्लेड्स को पिक ऑफ कर लिया। ट्रांस थोड़ा से बचे हुए सर्कल के अंदर, एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टीम IND के लिए, बिकॉज वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे सोल है। अगर सेकंड वाली टीम फर्स्ट को मार गिराती है तो इस राउंड के बाद जब एक्यूमुलेटिव स्कोर कार्ड आएगा वहाँ पर सोल ऊपर निकल जाएगी। ये लड़ाई दोनों के बीच में हो रही है। याद रखें, बाकी टीम्स को भी क्लाइम करना है। अगर उन्होंने अभी सोल और IND को पीछे नहीं करा तो काफ़ी मुश्किल होगा, बिकॉज पहली 2 गेम्स तो टाइगर्स ने जीत ली, उसके बाद वो भी गायब हो गए। इंसीडियस परफॉर्म नहीं कर पा रही, हाइड्रा परफॉर्म नहीं कर पा रही। जो टीम बची हैं जैसे ईविल बिग फेलाज है, ORB हैं, इनको रोकना पड़ेगा यहाँ पे IND और सोल को, क्योंकि इनके पास काफ़ी लीड है। 198 पे ऑलरेडी 198 पे पहुंच चुके हैं वो। ओके, ट्रांस को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा इस वक्त, मैं कहता हूँ। कार्टून्स यहाँ पे नॉकडाउन है, एग्जिस्टेंस क्लोज इन कर रहा है उसको फिनिश करने के लिए। देखते हैं कितनी जल्दी कवर फायर आता है, एंड आई थिंक कार्टून्स यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। एग्जिस्टेंस ने चढ़ के उसको खत्म कर है। INS के बंदे देखते हैं कितनी जल्दी यहाँ पे एंगेज करेंगे वाली फाइट, बिकॉज मजिक और ये सारे थोड़ी सी दूसरी पार्ट ऑफ द पैराडाइज आइलैंड लग रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा दूसरी साइड से ही आ रहा है मजिक। आई डोंट नो वेयर इज स्मोकी, बट ये लोग अपनी रोटेशंस कर रहे हैं पूरी एंटिटी गेमिंग का स्क्वाड, एंड बहुत सही खेल रहे हैं लोग। लास्ट मैच भी हम लोगों ने देखा था, एंटिटी वर गुड। एंटिटी के पास सब्र है, एंटिटी के पास सब कुछ है, बट किस्मत अगर थोड़ी और मिल जाए तो शायद एंटिटी और अच्छा परफॉर्म करे। तो जब मैंने इनसे बात की थी, रूबरू हुआ था इनके साथ, तो डेजा वू, एक्सटेंस, साथ में मैगजीन और वाइट काफ़ी सटल और कहते हैं ना बिल्कुल सुलझे हुए थे। उनको पता है कि गेम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, और जितनी गेम भी उन्होंने कल खेली है हर जगह इन्होंने एक चीज़ साबित पक्का करी है कि सेकंड आ गया पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कर्ज लगा हुआ है, तो ये मैच उनके लिए परफेक्ट एक एग्जांपल हो सकता है कि
हम स्टैट्स के साथ एम पावर में भी इक्वल डिपार्टमेंट रखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे सोल रौनक नॉकडाउन होता हुआ, गॉडेल अलादीन एंड नोवा भी वहाँ पे नॉकडाउन होता हुआ दिखा था हमें, तो सिर्फ एक प्लेयर बचा हुआ है ब्रॉलर्स का भी, एंड लेट्स सी यहाँ पे सिर्फ डार्क बचा हुआ है और नोवा को तो मेरे ख्याल से रेफ दे नहीं पाएगा। सोल वाइपर ने यहाँ पे ट्रेड में 8 बिट ऐश को नॉकडाउन करा है। आई थिंक एक ही बंदा बचा था 8 बिट का एंड वो भी खत्म करा ऐश को, एंड सोल रौनक को शायद से रेव मिल जाना चाहिए बिकॉज दे आर इनसाइड द जोन एंड उनके पास कुछ कंपाउंड होगा भी। ट्रांस भी उनके पीछे पीछे से आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड में उनके पास मेगा का स्क्वाड है, राइट हैंड साइड में तो पैराडाइज में 3-4 स्क्वाड है, मल्टीपल स्क्वाड है वहाँ पे। एंड दे नीड टू डू समथिंग बिकॉज अभी तो अगर अभी नहीं किया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। टॉप की बात करें तो मैप के ऑलमोस्ट बीच में है टाइगर्स, जैसा हमेशा वो खेलते हैं, उनको हमेशा मैप के बीच में खेलना पसंद है। मीनवाइल ट्रांस को यहाँ पे मेगा कान की पिक ऑफ निकल गया है, स्मोकी ने टेम्पेस्ट, ट्रांस ने कान को ख़त्म कर दिया है, प्ले जोन का शिकार आ गया है नोवा किंग के लिए ये टूर्नामेंट काफ़ी खास नहीं रहा है। मीनवाइल टाइगर्स की कैरी ने हाइड्रा के बीच में को उड़ा दिया, कैरी जो आईजेल है टाइगर्स के और बीच में जो आईजेल है हाइड्रा के, तो दोनों जो क्लैश वार हुई थी आईजेल की उसके अंदर टाइगर्स को एक एडवांटेज मिली है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सोल वाइपर ओके तो यहाँ पे मीनवाइल सबसे ज़्यादा किल्स भी यहाँ पे एंटिटी गेमिंग के हैं। ईटीजी के प्लेयर यहाँ पे थोड़ा बैकफुट पे जाते हुए एग्जिस्टेंस मेरे को लगा कि यहाँ पे पूरा फिनिश हुआ है, एंड ट्रांस यहाँ पे पीछे प्रोन्ड आउट है, उसके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल बॉस प्रोन्ड है। ओवेज भी ऊपर जाके अगर शायद से स्पॉट करेगा तो ट्रांस दिखेगा उसे, और फाइनल बॉस क्या लियो भी शायद से स्पॉट कर सकता है सोल ओवेज एंड मॉर्टल को अगर अपनी जगह पे वो लोग क्राउच हुए तो भी। मीनवाइल आई एम वेरी सरप्राइज कि दलजीत कहाँ है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अभी भी 2 प्लेयर्स जिंदा है टीम आईएनडी में और ट्रांस बिल्कुल अकेले खेल रहे हैं, क्योंकि जस्ट ऊपर उनके है सोल ओवेस और उनके सामने है फाइनल बॉस। यार फाइनल बॉस मेरे ख्याल से स्पॉटेड है, उसके पीछे ही स्नेक होके आ रहे हैं। आई थिंक ट्रांस ने स्पॉट कर लिया, फाइनल बॉस गॉट नॉक। अब लेफ्ट से देखते कितनी जल्दी मेगा लियो यहाँ पे स्पॉट करेगा ट्रांस को, एंड ट्रांस को पता भी है कि नहीं कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में मेगा लियो है, ऊपर सोल ओवेस भी डैमेज खा रहा है। ओवेस को अगर यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया देन मॉर्टल क्लैन जो सोल क्लैन उनके काफ़ी नुकसान होगा। ओके ये तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पैराडाइज रिजॉर्ट है वहाँ पे दिलजीत छुपे हुए हैं, ये एक अलग ही लेवल का गेम प्ले है, कोऑर्डिनेशन रिस्की बहुत है। अगर दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए तो दोनों साइड की टीम्स और किल्स निकालते हुए आएंगे, और ऊपर से अगर एक साइड का बंदा जाता है दूसरे साइड पे एक बंदा इनका जिंदा रहेगा। सो एक स्टार्ट अच्छी है दलजीत, बट यहाँ पे आरआईपी के प्लेयर्स उसके सामने है लेफ्ट हैंड साइड में, बट वो जैसे जैसे करके जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। ओआरबी ड्रीम एस है, घातक है, जो कि बहुत सही असॉल्टर्स हैं, उनके सामने से उसको फाइट लेके आना पड़ेगा। एंड ईटीजी का तो पूरा स्क्वाड ही यहाँ पे सामने कवर लेके बैठा हुआ है, वाइट पीछे अपना स्प्रे ट्रांसफर कर रहा है। हाइड्रा जोकर को उसने नॉकडाउन करा एंड शायद से फिनिश भी कर देगा, ब्लीड आउट हो जाएगा वो। हाइड्रा गॉड किल भी वहाँ पे ऊपर 1 HP है, देखते हैं कितनी जल्दी गॉड किल स्पॉट होता है नहीं होता। दलजीत ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है ओआरबी घातक को, शायद से ड्रीम एस को भी वो नॉक करके फिनिश कर सकते हैं। ग्रेनेड फेंका उसने, बहुत ही प्यारी स्टार्ट है, उसकी नीडल की आवाज नहीं आई है। ओके आई थिंक ये बहुत प्यारा ग्रेनेड है, नीचे वो फेंक सकता था, पुश कर दिया उसने यहाँ पे। फ्री फायर यहाँ पे करा, घातक को नॉकडाउन है, ड्रीम एस को भी नॉकडाउन करके फिनिश करा। दलजीत गॉट दैट फाइनल किल ऑफ ओआरबी स्क्वाड, एंड दलजीत इज लाइक लिटरली मूविंग अप, एंड बर्स भी उसके लिए देख रहा है कि स्काउट करेंगे वो आसपास है कि नहीं। मैं नहीं करना चाहता दलजीत जब भी स्क्रीन पे कास्ट मैच हो, मैं कास्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये इंसान हमारे अंदर के नर्व्स निकाल देता है। जिस तरीके से जो पेशेंस दिखाता है, उसके बाद जो गेम सेंस है, अमेजिंग। दिस गाय अगर आप इसको देखेंगे सामने से, एक नॉर्मल सा प्यारा सा बच्चा जो बोलता भी नहीं है, हाँ जो बोलता भी बहुत कम है, और जब वो हाथ में गेम है ना, एक गेम फेस होता है कि भाई अब नहीं छोड़ता, तुम कितने भी आलो। अगर भी तो ऑप जो अभी जो गन चलाते हैं जिसके लिए फेमस है, अगर वो चलाने लग जाए तो फिर तो तबाही मचा देंगे हर जगह। एग्जैक्टली वाइपर ने मीनवाइल यहाँ पे हाइड्रा गॉड किल को नॉक करा, एंड ईविल का आई थिंक पूरा स्क्वाड खत्म हो चुका है। दलजीत का सफर यहाँ खत्म हो गया मेरे ख्याल से। आई बिलीव स्मोकी ने शायद किल निकाल ली है, दलजीत ने यहाँ पे स्नैक्स को पिक ऑफ कर लिया है, और मीनवाइल आई नो स्मोकी ने यहाँ पे दलजीत को पिक ऑफ कर लिया। अब बच्चे हैं तो अकेले जो ट्रांस बचे हैं, जो अभी भी शायद से काफ़ी दूर हैं। आईएनडी क्लैन शायद से खत्म हुई है, हाँ टीम आईएनडी का खात्मा हो चुका है, ट्रांस भी वहाँ पिक ऑफ हो गए क्योंकि सोल क्लैन जस्ट ऊपर थे। अब एक अच्छा ऑप्शन खुल चुका है टाइगर के लिए, साथ साथ आईएनएस, बिकॉज आईएनएस पैराडाइज रिजॉर्ट की स्पेशलिस्ट है, उनको पता है कि यहाँ पर किस तरीके से गेम के अंदर एडवांटेज ली जा सकती है। अब कैरी जो टीम टाइगर है, उनके पास पूरा एक कंपाउंड, एक घर है, तो वो अगर मर भी जाते हो तो अंदर की तरफ जाके हील कर सकते हैं। मीनवाइल निंजा को पिक ऑफ किया और निंजा को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक और गोली और इसके साथ गेम खत्म। कैरी ने निंजा को कर लिया है खत्म, और टाइगर्स के पास ज़्यादा किल नहीं है, बट दे ऑल फोकसिंग। यहाँ पे पूरा दोनों साइड से ये पूरा ए और बी दोनों प्लेयर्स यहाँ पे जैसे ही बाहर टाइगर प्रिंस निकला, जाल बिछा के रखा हुआ है।
स्मोकी ओपी सामने उसको दिख रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बोन्स है, स्मोकी बिल्कुल सामने से आ रहा है एंड तीनों प्लेयर अब पुश करेंगे, उसको पता है एक ही प्लेयर है, प्रिंस को नॉक कर रहा है एंड फिनिश भी करेंगे। बोन्स यहाँ पे AKM चला रहा है, फिनिश कर रहा है यहाँ पे प्रिंस को भी एंड देयर यू कैन सी दैट क्लियर एग्रेशन कमिंग आउट ऑफ दिस इंसीडियस, क्योंकि ये लोग पैराडाइज के एक एक रूम को जानते हैं, अब उनकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं ये लोग इंसीडियस। एग्जैक्टली, बिकॉज हमने इनका नाम एग्रेशन से सुना, बट मीनवाइल हाइड्रा के बीच में वाज ट्राइंग समथिंग न्यू। हाइड्रा का जो फ्लैग है अपनी छाती पे लेते हुए भागते रहे और वहीं ब्लू जोन से निकलते ही एक गोली और गेम से बाहर। अभी सोल क्लैन जो वन ऑफ द फेवरेट क्लैन है, IND के जाने का एक अच्छा फायदा उठा सकती है। एग्जैक्टली वही और मैं यहाँ पे अब यहाँ पर पोजीशन करें तो फिर से एक गेम फंस जाएगा, 3 गेम बचेंगी, फिर वहां पे लड़ाई होगी IND सोल की। बट जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये सोल और IND की जीत ही है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स इतना भी नहीं कर पा रहे, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना गेम स्टेप अप करना पड़ेगा। मीनवाइल सोल मॉडल जस्ट ट्राइंग टू हैव सम एम बैटल विद RIP टीम। यहाँ पे मुझे लगता नहीं वो चढ़ पाएंगे, ये उनका। बट मॉर्टल का एक यहाँ पे मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी है, अगर वो लो टॉस Oh God, oh God, RIP clan, God bless your soul. एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस योर सोल एंड सोल उसके ऊपर ही खड़ी है। हम देखते हैं यहाँ पे सोल करती क्या। ओके, गॉडल अलादीन यहाँ पे स्पॉटेड था, मेगा लियो वो भी अपने स्क्वाड के लिए अकेला बंदा बचा हुआ था एंड ही गॉट दैट फाइनल किल ऑफ गॉडल अलादीन। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि जो हमारी टीम्स हैं अब ये यहाँ पे फंसे नहीं है, दे कैन मूव फॉरवर्ड। लेजेंड स्काई की तरफ से जा सकते हैं, तो इट्स बेटर कि मॉर्टल अगर एक्सट्रीम लेफ्ट से पकड़ेंगे तो शायद से अच्छे आउटपुट दिखा सके। बट यार ये बहुत ही डेडली पोजीशन, ये है पेशेंस का गेम अभी के लिए। अभी 5 टीम बची हैं, 13 प्लेयर बचे हैं, पेशेंस से खेलेंगे हर मूवमेंट को। देयर यू कैन सी, जो मैंने पहले बोला था वो रौनक ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, एक लो टॉस ग्रेनेड है, दोनों में से एक ना एक को तो डैमेज पड़ेगा एंड यहाँ पे स्काई नॉकआउट होता हुआ लेजेंड भी अब डैमेज खाएगा थोड़ी देर बाद। अब देखते हैं पुश करते नहीं करते, 2 प्लेयर मॉडल को आते हुए दिख रहे हैं। लेजेंड यहाँ पे राइट हैंड साइड से पुश कर रहे हैं, एक और लो टॉस ग्रेनेड यहाँ पे रौनक ने फेंका है, यहाँ पे पूरा स्क्वाड खत्म। देयर यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल ग्रेनेड कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम सोल रौनक हैंड। बैक टू बैक, मतलब दुश्मनों को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है वो कहाँ पे, हम मारेंगे। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन और लाजवाब गेम प्ले का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है। और मीनवाइल ये क्या देख रहा हूँ मैं, बर्न्स नॉकआउट हो चुके हैं ब्लू जोन से, रौनक ने यहाँ पे मवी को पिक ऑफ कर लिया है, बर्न्स गेम से बाहर। टाइगर्स जो इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, अब अपने घुटने उन्होंने टेक दिए हैं। अनडिफिटेड बोलूंगा इन टीम को, उनके सामने उनका नाम है सोल, आत्मा खींच लेती है टीम। 2v4 फाइट है यहाँ पे, 1v4 फाइट है बॉयज, टाइगर कैरी अकेला बचा हुआ है, लेट्स सी इफ वी कैन विन दिस। मॉडल इज क्लियरिंग दैट किल फॉर सोल। टाइगर स्वयं को फिनिश करा, टाइगर मवी को भी फिनिश करा। यहाँ पे पूरा मैच यहाँ पे इन लोगों ने ब्यूटीफुली निकाला। टीम सोल इज बैक इनटू देयर ट्रैक एंड लेट्स सी यहाँ पे टीम स्टैंडिंग में देखते हैं कितना डिफरेंस उन लोगों ने पैदा करा है। ये बदला लिया गया गेम नंबर 1, गेम नंबर 2। आपको याद है जब गेम नंबर 1 के अंदर वो रेप ड्रॉप के पीछे छुपे हुए थे, वहां पे प्रिंस ने बहुत अच्छा गेम दिला के टाइगर्स को जिताया था। Exactly. गेम नंबर 2 के अंदर जब विकेंडी था, वहां पर भी मवी ने फ्लैंक करा था ओवेस को मारे, ये बदला था। बट एक और ऑडियंस की यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा भागेश भाई। सोल और आईटी में लीजिए, मेरे को तो मजे आते हैं हम दोनों को। सोल और आईटी में एक यही डिफरेंस है, ये सारी जो ऑडियंस है ये आईटी क्यों नहीं चिल्ला रही, बिकॉज सोल इज freaking consistent in every tournament and यहाँ पे there you can see that clearly coming out of from this team Soul.